दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सीटीपीटी एंड सीटीपीटी रेशियो। सीटी और पीटी क्या होता है और सीटी और पीटी का रेशियो क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सीटी और पीटी क्या होता है। सीटी या तो पीटी को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। सीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। यह दोनों में से आगे के दो शब्द हटा दो तो यह होता है ट्रांसफार्मर, मतलब के दोनों ही हमारे ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर हो या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो, यह दोनों ट्रांसफार्मर या कोई भी ट्रांसफार्मर हो या हमारे एसी सप्लाई पर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों सीटी या तो पीटी ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह हमारा एक सवाल है। तो अब हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि सीटी और पीटी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों सीटी और पीटी का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें करंट और एम्पियर को नापना हो। जैसे कि दोस्तों आपने क्लैम्प मीटर का उपयोग किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि यह जो राउंड है उसमें हम वायर को डालते हैं और करंट नापते हैं। तो दोस्तों यही हमारा सीटी होता है। उससे हम करंट को मेजर या तो करंट को नापते हैं, मेजरिंग करते हैं या तो नापते हैं उससे। अब दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है, मतलब के करंट को जहां पर नापा जाता है। वैसे ही पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग जहां पर हमें वोल्टेज को नापा जाता है, हमारे वोल्टेज को नापा जाता है, ये हमारे सिस्टम से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो यह इस पीटी को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि सीटी को कहां पर लगाया जाता है। सीटी को मीटर पर लगाया जाता है, लेकिन कई बार आपने देखा है कि हमारे पास ओनली फॉर एक सीटी रहती है। हमारे पास एक सीटी आती है, उस सीटी में दो वायर निकले हुए होते हैं और हमारी पीटी में भी दो वायर निकली हुई होती है। तो दोस्तों यह जो सीटी या तो पीटी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहां पर हमारे करंट की वैल्यू या तो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है, वहां पर सीटी और पीटी का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम में 1000 एम्पियर फ्लो हो रहा है, या तो दोस्तों यह ऐसी लाइन है जहां पर जाकर के हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी ट्रांसमिशन की जो लाइन होती है वहां पर जा करके हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। हम उसका वोल्टेज या तो करंट पता नहीं कर सकते हैं, या तो क्लैम्प मीटर से एम्पियर या तो वोल्टेज नहीं पता कर सकते हैं। तब ऐसी जगह पर हम सीटी और पीटी का उपयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज पता करना है, तो वहां पर हम वोल्ट मीटर लगा करके पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वह जो लाइन है वह लाइन का वोल्टेज 11,000 से लेकर 22,000 वोल्ट भी हो सकता है। तब हम वहां पर उस वायर से हम पीटी को अटैच कर देंगे और उस पीटी से जो वायर निकलेगा उस वायर से हम मेजर करेंगे या तो नापेंगे। तो यही काम होता है हमारी सीटी और पीटी का। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि सीटी और पीटी कैसे अटैच होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक वायर है, मैं अब जानना चाहता हूँ कि यह वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए मैं उपयोग करूंगा करंट ट्रांसफार्मर का। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वायर में से एक सीटी को अटैच कर दूंगा, इस वायर से एक सीटी को अटैच कर दूंगा। अब यह जो वायर है वह हमारी सीटी के अंदर से होते हुए निकलेगा। अब इस वायर में से करंट फ्लो होगा, तो अब इस वायर में से करंट फ्लो होगा, तब वहां पर मैंने एक सीटी लगा रखी है, तब इस सीटी में से भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस सीटी में से दो वायर निकले हुई होती है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा कि इस वायर में से करंट को मेजर नहीं करूंगा, मैं यह जो सीटी के जो वायर निकले हुए हैं, दो वायर निकले हुए हैं, वहां से ही करंट को मेजर कर लूंगा। तो दोस्तों सीटी लगाने से यह फायदा मिलता है कि जैसे कि यह हमारे वायर में से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो दोस्तों यह वायर पर हमने सीटी लगाई हुई है, तो यह सीटी क्या करेगी कि हमारी करंट की वैल्यू को काफ़ी कम कर देगी। तो जैसे कि यह जो वायर में से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तब सीटी क्या करेगी कि इस वायर में से काफ़ी कम मात्रा में करंट को फ्लो कराएगी। जो हमारे दो वायर है सीटी के, उस वायर में से करंट को फ्लो कराएगी, और इस वायर में से कितना करंट फ्लो कराएगी उसे ही हम कहते हैं सीटी रेशियो। अब हम दोस्तों समझ लेते हैं सीटी रेशियो को। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पीटी हमारी कैसे काम करती है। जैसे कि यह एक पीटी है
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है और मैंने पीटी को यहाँ पर इस ट्रांसमिशन लाइन पर लगा रखा है। तब पीटी क्या करेगी कि हमारे जो वोल्टेज है, एग्जाम्पल के तौर पर 1000 वोल्टेज है, उसे काफ़ी कम कर देगी और हमारी जो पीटी के जो 2 वायर निकलेंगे वहाँ पर जा करके हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। और दोस्तों हमारे इस वायर में से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है वह डिपेंड करेगा कि हमारी पीटी का कितना रेशियो है। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि सीटी और पीटी रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल है, यह एक वायर है और इस वायर में से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों इस वायर पर मैंने एक लगा दी है सीटी। तो दोस्तों यह जो सीटी है उसकी 2 ही वैल्यू होती है, रेशियो होती है। एक होता है बटा 5 सीटी और दूसरी होती है बटा 1 सीटी। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि बटा 5 और बटा 1 क्या है। तो दोस्तों यह जो बटा 5 है या तो बटा 1 है, उसके आगे कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे कि 100/5 या तो 200/5 या तो 400/5 या तो ऐसा भी हो सकता है कि 1000/1 या तो इसकी जगह पर 200/1 भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इस रेशियो का काम क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यह एक वायर है, यह वायर में से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर पर मैंने 2 सीटी लगा दी है। तो दोस्तों एक सीटी है 1000/5 की है और दूसरी सीटी है 1000/1 की। तो दोस्तों अब क्या होगा कि इस वायर में से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों 1000/1 की सीटी है, इस सीटी के वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाएगा। उसकी जगह पर 1000/5 की सीटी लगा रखी है, उस सीटी के वायर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, दोस्तों इस वायर को काफी दूर लेकर के यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा दूंगा। तो इसी तरह से एम्पियर मीटर की सहायता से एम्पियर पता कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों पीटी के रेशियो भी इसी तरह से काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो वायर है उस वायर में से 1000 वोल्ट फ्लो हो रहा है और मैंने यहाँ पर एक लगा दी पीटी। अब हमारे यहाँ पर काम आएगा पीटी का रेशियो। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सीटी की रेशियो यहाँ पर होती है 1000/5 और 1000/1 होती है, लेकिन दोस्तों पीटी की रेशियो हमेशा फिक्स होती है और यह पीटी की वैल्यू रेशियो, उसका जो रेशियो होता है दोस्तों वो फिक्स होता है, 110 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यह वायर में से 1000 वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो अब हमने इस वायर पर पीटी लगा रखी है, तो यह पीटी के वायर में से मुझे 110 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस वायर को मैं वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दूंगा, तब हमें पता चल जाएगा कि इस वायर में से कितना वोल्टेज प्रेशर फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को सीटी और पीटी का उपयोग समझ में आ ही गया होगा। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और दोस्तों सीटी और पीटी को मेजरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि यह करंट और वोल्टेज को नापने के लिए यह उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सीटी और पीटी रेशियो का क्या होता है, सीटी पीटी रेशियो क्या होता है, तो आप लोगों को जवाब देना है सीटी रेशियो या तो बटा 1 का होगा या तो बटा 5 का होगा। बटा 1 और बटा 5 क्या है, हमारी जो सीटी है उस वायर में से कितना करंट निकलेगा वो ही हमारा सीटी रेशियो है। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि पीटी रेशियो क्या होता है, तो दोस्तों पीटी का रेशियो हमेशा 110 वोल्ट होता है। पीटी रेशियो भी हमारी सीटी रेशियो की तरह ही रहता है। पीटी के आउटपुट में कितना वोल्टेज निकलेगा वह पीटी रेशियो पर ही डिपेंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें और लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।